नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019। पहले तो पता होना चाहिए कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो ये जारी करते हैं हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो वो उसको जारी करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ना कि केवल आपको फॉरेस्ट गार्ड के लिए, लेकिन जो अच्छे लेवल के एग्ज़ाम भी होते हैं, इवन हमारे आईएएस लेवल के एग्ज़ाम भी होते हैं, उनमें भी इसके लिए ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम इसकी कुछ रिपोर्ट देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या कहा था, और लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी की गई। तो वो करता है हमारा पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय इसको पब्लिश करता है। लेकिन बनाता कौन है, जो मैंने आपको बताया, देहरादून में जो इंस्टीट्यूट है वो इसको बनाता है। अगला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में आंकड़ों को एकत्र करने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया था। तो ये किसका इस्तेमाल किया गया था, ये हमारा उपग्रह है, यानी कि हमारी सैटेलाइट है, वह है कौन सी, रिसोर्टसैट 2, इसका यूज़ हो किया गया था। नेक्स्ट है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 श्रेणी में कौन सी रिपोर्ट थी। तो ये कौन सी कितने नंबर की श्रेणी थी, ये हमारी 16वें नंबर की रिपोर्ट थी। अगला प्रश्न है कि ये रिपोर्ट जो वो कितने वर्षों के अंतराल में पब्लिश की जाती है। तो ये हर 2 सालों में पब्लिश की जाती है। 2019 की है, अब 2021 की आएगी, बाद में आएगी अभी। ठीक है, इससे पहले 2017 की है। अगला है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रथम भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी की गई थी। जो फर्स्ट टाइम जो ये रिपोर्ट जारी करी गई थी तो 1987 में करी गई थी। अगला है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में वृक्षों की प्रजातियों को कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो वो 16 भागों में इसको विभाजित किया गया था। अगला पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया है। तो इसमें कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया था, वो था वनों के प्रकार और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी एंड टाइप्स ऑफ हमारे फॉरेस्ट। अगला है भारत में कुल वनावरण एवं वृक्ष आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कितना प्रतिशत क्षेत्र हमारा 24.56%। हिमाचल का कितना था हमारा 67 समथिंग परसेंट ना, उसको भी याद रखना आपने। अगला है हमारा कि भारत में कुल वनावरण क्षेत्र का कितना क्षेत्र वनाग्नि के वन अग्नि से प्रभावित होता है, कितने फॉरेस्ट एरिया में आग लग जाती है। तो वो हमारा 21% जो भाग है ना, उसमें आग लग जाती है। अगला है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशतता कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज, सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है, वो मिजोरम में पाए जाते हैं। अगला है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, सबसे ज़्यादा वन किस में है, तो वह मध्य प्रदेश में। अगला है कि सबसे ज़्यादा जो वन के क्षेत्र में वृद्धि हुई तो वो कौन से राज्य में हुई, तो वो कर्नाटका। भाई ये तीनों प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने एसएससी में ये क्वेश्चन देखे हैं कि परसेंटेज किस में बड़ी थी। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, इनको ढंग से नोट करें। अगला है ISFR यानी कि जो है रिपोर्ट थी हमारे 2019 के अनुसार, RFA में कुल कितनी कमी दर्ज की गई। तो कितनी कमी थी हमारी 330 वर्ग किलोमीटर या कुल क्षेत्र 0.05% की कमी देखी गई। अगला है भारत में किस राज्य में RFA के अंतर्गत सर्वाधिक आर्द्र भूमि आती है। ठीक है, आर्द्र भूमि मतलब हमारे वेटलैंड क्षेत्र का कितना प्रभाव आता है, तो वो गुजरात में आता है ना सर्वाधिक। अगला है भारत में किस राज्य में RFA के अंतर्गत दूसरे नंबर की आर्द्र भूमि है, यानी कि पश्चिम बंगाल में। पहला हमने गुजरात पढ़ा, फिर सेकंड पे है हमारा पश्चिम बंगाल है। अगला है वर्तमान में भारत के वनों का कुल कार्बन स्टॉक अनुमानित कितना है। तो कितना अनुमानित है, ये कितना अवशोषित करते कार्बन को, 7,124.6 मिलियन टन। अगला है भारत के वनों का कुल कार्बन स्टॉक वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2019 की रिपोर्ट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई। आगे हमारा कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल कितनी बांस के अंतर्गत लगभग है, बैम्बू, आपको तो बैम्बू बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे किसी के लिए, तो ये कितने हैं 1,60,000 किलोमीटर। ठीक है, अगर कि बांस भूमि क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज हुई, तो 3,229। और इसके लिए बैम्बू के लिए ऑपरेशन बोल्ड चलाया जा रहा है।
BOLT बोर्ड चलाया जा रहा है हमारे राजस्थान के उदयपुर से इसको चलाया जा रहा है। इसको भी इम्पोर्टेंट रखना, ये काफ़ी अच्छी परियोजना है। अगला है हमारा, ये भारत में कुल पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये कितना है, 2,84,000 वर्ग किलोमीटर। पहाड़ी जिले का वनावरण क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है जो पहाड़ी जिले में आते हैं हमारे? तो वो 40% आता है हमारा। अगला है हमारा, भारत की जनजातियों जिलों के अंतर्गत कुल वनावरण क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है? तो 4 लाख के लगभग ये प्रतिशत का भाग है। भारत की जनजातियों जिलों का वनावरण क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये 37.54। ये भाई फैक्चुअल डाटा है, ये आपको याद करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा तो करना पड़ेगा। अगला है, लकड़ी के लिए वनों पर सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन सा है? वो महाराष्ट्र है भाई, इसको याद रखना। भारत में चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित कौन है? आश्रित कौन है मतलब निर्भर कौन है? तो हमारा मध्य प्रदेश है। अगला हमारा, 3 वर्गों में विभाजित किया गया था हमारे वनों को, कौन से हमारे? वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट। अगला देखते हैं कि घने वनों में कितना प्रतिशत होता है? 40 से 70% होता है। खुले वनों में 10 से 40% होता है। चलिए बाकी कुछ आपके लिए कुछ फैक्चुअल डाटा है, इसको आप एज इट इज़ पढ़ लेना। संयुक्त खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जो था वो रिपोर्ट जारी कीजिए 5 वर्षों के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये वाली रिपोर्ट, ठीक है। चलिए तो कोई बात नहीं, चलिए हम अगला देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से देश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं परसेंटेज? रशिया, क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा है तो रशिया में। ब्राज़ील में आपको पता है कि वो रेन फॉरेस्ट वगैरह है हमारे ब्राज़ील, जिनको क्या कहा जाता है? धरती के फेफड़े कहा जाता है इनको, ब्राज़ील के जो जंगल होते हैं इनको। फिर कनाडा आएगा, फिर अमेरिका आएगा, फिर चाइना आएगा, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस में बढ़ी है, कौन से वन क्षेत्र जो वृद्धि हुई है? तो भाई देख लीजिए यहाँ पे चाइना, हर क्षेत्र में चाहे कार्बन को उत्सर्जित करने वाला भी नंबर 1 ही है ये, ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्बन नहीं फैलाता होगा। फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चिली, फिर संयुक्त अमेरिका, फिर फिलीपींस। अगला हमारा भारत का, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर केरला में, फिर JNK में, फिर हिमाचल प्रदेश में वृद्धि देखी गई। कितनी वृद्धि? 334 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई हमारे हिमाचल प्रदेश में। अगला है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, फिर हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, फिर आगे हमारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। चलिए हो गया। अब सबसे ज़्यादा डेंस कहाँ पे है? भाई मिजोरम में सबसे ज़्यादा डेंस है, 85.41% यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश, 79.63%। फिर मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, सारे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ये ना। चलिए अगला देखते हैं कि ये कुल का इसका सारांश आ गया कि कुल वनावरण का कितना परसेंट, कितना किलोमीटर है? तो वही ये था 2017 के मुकाबले 2019 में 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। अब वनों के अधीन कितना है? तो 21.67% जो है वो वनों के अधीन हो गया ना। अगर वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई? तो भाई 1.29% की वृद्धि देखी गई, ठीक है। चलिए अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्योंकि आप फैक्ट ही देखोगे, क्वेश्चन आपको इस तरह से आएंगे तो आप इसी को देखिए। मेरे को पता है कि डिटेल वीडियो कोई नहीं देखेगा, अब मैं अगली वीडियो जो है वो MCQ टाइम में डालूंगा तो वो बहुत लोग देखेंगे। अगला, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के समय में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन थे? प्रकाश जावड़ेकर जी मंत्री थे। देश का कुल वन और वृक्षावरण 80.73 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि कुल क्षेत्रफल कितना है हमारा? 24.56%। इसको याद रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। पिछले 4 वर्षों में वनों और वृक्षावरण में 130 मिलियन हेक्टेयर अधिकतर बढ़ोतरी हुई, अच्छी बात है ये। 2017 के आंकलन की तुलना में देश में हरित क्षेत्र जो वो 5,188 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। अगला है कि 4 वर्षों में 103 मिलियन हेक्टेयर से अधिक बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। अब आगे आ गया कि ये तो हमने पढ़ ली शायद ना, मिजोरम में सबसे ज़्यादा, ये तो हमने पढ़ लिया फैक्ट। अब यहाँ पे है कि वृद्धि वाले 3 राज्य वो में हमने पढ़ ली कि कर्नाटक सबसे ज़्यादा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर केरला में वृद्धि हुई। अगला है मैंग्रोव। अब मैंग्रोव वनस्पति कौन सी होती है? मैंग्रोव वन में वन कवर में कि इसमें कितनी कमी है? 4,975 की कमी है। तो इसमें देखने वाले कि मैंग्रोव वृद्धि दिखाने वाले कौन से राज्य हैं? गुजरात। मैंग्रोव वनस्पति हमारे सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है मोस्टली, ठीक है। इनमें जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, ठीक है। अगला है भारतीय वन अधिनियम 2019 की परिकल्पना भारतीय वन अधिनियम 1927 के संशोधन के रूप में करी गई थी, लेकिन हमने देखा कि 1987 में इसको फर्स्ट टाइम इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। चलिए अगला देखते हैं कि 16th, ये तो हमें पता है कि 16वें नंबर की जनगणना थी, ठीक है। और इसको किसके द्वारा करा गया? इसको
जो हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, जो कहाँ पे है, कुलागढ़ उत्तराखंड में है, यानी कि देहरादून में है हमारा ये। अगला है ISFR जो रिपोर्ट है हमारी, फॉरेस्ट कवर, बैम्बू रिसोर्स, कार्बन स्टॉक एंड फॉरेस्ट फायर, इस पर रिलेटेड थी ये। अगला है 1988 में 33% था ये, ठीक है, भाग। एरिया ऑफ इंडिया कितना है, 2.4% है पूरे वर्ल्ड का, इसको याद रखना। 3 मिलियन है ना, 3 मिलियन है इस लगभग। अगला है हमारा कि इट हैज़ बीन डिक्रीज इन 765 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट में इतना कमी जो हुई देखी गई। जो अब आप पढ़ रहे थे वो ISFR, तो सिर्फ फॉर्म ये है भाई, इसको ऊपर देख लेना। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, फिर FSIA फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, GMI ग्रीन इंडिया मिशन, आगे हम मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2005 में आई थी, लेकिन महात्मा गांधी शब्द जो 2009 में इसको जोड़ा गया। PMKSY प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, ठीक है। ये हो गया आज की हमारी वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ जो फर्स्ट टाइम विजिट करें हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं आगे बहुत अच्छी वीडियो आपको लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।